हाय एवरीवन, आज हम समझने वाले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में। काफ़ी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे गाइज आप सर्किट बोर्ड यूज़ तो करते ही होगे, उसमें भी गाइज आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स रहता है। तो गाइज आज हम उन्हीं में से गाइज कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में समझने वाले हैं। चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं गाइज रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस आपको हर एक सर्किट में लगा हुआ जरूर दिखता होगा, और साथ ही साथ गाइज अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस आते हैं जो कि गाइस सर्किट्स में लगते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, एक फ़ैन बनाया, ठीक है। फ़ैन में गाइस मोटर लगाया, बैटरी लगाया और स्विच लगा दिया, और साथ ही साथ गाइस इंडिकेटर लगा दिया, मतलब एक लाइट। अब देखिए, लाइट आप रेड लाइट अगर लगा रहे हो तो रेड लाइट जो है वो 5 वोल्ट से चलेगी, लेकिन जो आपने मोटर लगाया वो मान लीजिए कि 12 वोल्ट से चलने वाला डीसी मोटर है। तो गाइस आप अगर डायरेक्ट कनेक्शन करोगे तो लाइट आपकी ख़राब हो सकती है। तो वहाँ गाइज आपको ज़रूरत पड़ती है एक रेजिस्टेंस की। अगर गाइज वहाँ आप रेजिस्टेंस लगा देते हो तो गाइज आपकी जो लाइट है वो फ्यूज़ नहीं होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं इमेज में हमारा जो रेजिस्टेंस है कुछ इस तरीके का होता है। बट ये जो है ये इसका सिंबल है, ठीक है। सिंबल जो है इसका सिंपल ऐसे एक लाइन के बीच में ऐसे अप डाउन करते हुए बना हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ रेजिस्टेंस जो होता है वो 2 टाइप्स के आते हैं। उसके बाद पहला टाइप तो आपका रेजिस्टेंस हो ही क्या, एक आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम गाइस प्रीसेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है इसका काम इससे ही मिलता जुलता होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक वैल्यू सेट होती है और उसी से गाइस कंपोनेंट, जैसे गाइस अगर मान लीजिए 5 वोल्ट की एलईडी चलानी है तो अलग रेजिस्टेंस लगेगा। 3 वोल्ट की एलईडी चलानी है अलग रेजिस्टेंस लगेगा। 1 वोल्ट की एलईडी चलानी है अगर अलग रेजिस्टेंस चलेगा। बट गाइज ये जो रेजिस्टेंस है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसका नाम ही वेरिएबल है। इसका मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें दी जाती है एक नोब, जिसकी गाइज हम इसको ड्राइवर की मदद से गाइज इसकी नोब को घुमा के गाइज इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। इसको गाइज आपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा, जैसे गाइज पावर सप्लाई वगैरह बनाते वक्त आपने यूज किया होगा, या तो गाइज खरीदते भी होंगे तो काफ़ी जगहों पर ये मिल जाता है। बूस्टर मॉड्यूल्स में भी मिल जाता है। इसका गाइज हम यूज करते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है ये। इसकी जो मतलब सिंबल होता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। डायोड, आपने गाइस डायोड को गाइस काफी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखा भी होगा, सर्किट्स में देखा भी होगा कि गाइस वो लग जाता है, ठीक है। डायोड जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। ये क्या है, इस तरीके से आपका डायोड होता है। इसमें गाइज एक पट्टी इसकी सिल्वर कलर की होती है, और गाइज जो बाकी पट्टी हो मतलब ब्लैक कलर की होती है। अब जो इसकी सिल्वर कलर की पट्टी है ये है गाइज इसका माइनस, और ब्लैक कलर की जो पट्टी है ये है इसका प्लस, ठीक है। डायोड का क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए गाइज आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया, फैन उसमें मोटर लगा दिया, बैटरी लगा दिया, लाइट लगा दिया, उसके बाद उसमें स्विच लगा दिया। अब जब गाइज उसको आप चलाएंगे फ़ैन को तो गाइज काफ़ी देर चलने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो गाइज उसको आपको चार्ज भी करना होगा। तो मान लीजिए वहाँ गाइज आपने एक डीसी सॉकेट लगाया, और मान लीजिए आपके पास गाइज एक सोलर पैनल है, और गाइज जो सोलर पैनल जो है वो है 12 वोल्ट का, तो जो आपकी बैटरी है वो भी 12 वोल्ट की है, ठीक है। तो उस सोलर पैनल से गाइज जो बैटरी तो चार्ज हो जाएगी, बट गाइज ऐसा भी हो सकता है कि गाइज बैटरी का करंट वापस सोलर पैनल में ना चला जाए, तो वहाँ गाइज हम लगाते हैं डायोड। अब देखिए डायोड क्या काम करता है, डायोड जो होता है ये क्या करता है, ब्लैक कलर की जो पट्टी है वहाँ से करंट तो गाइज जाता है, लेकिन गाइज वापस आता ही नहीं। इसीलिए गाइज हम वहाँ डायोड लगा देते हैं और आपका चार्जिंग सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। और डायोड का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का होता है, कैपेसिटर। अब देखिए कैपेसिटर गाइज जो होता है काफ़ी गाइज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आपने देखा होगा, डिवाइस में देखा होगा जो कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर जो होते हैं उनमें क्या होता है, आप इमेज में देख लीजिए कुछ इस तरीके से हमारा कैपेसिटर होता है, ठीक है। इसमें जो होता है गाइस इस तरीके से 2 लेग्स निकली होती हैं, ठीक है। जो बड़ी वाली लेग होती है इसका पॉजिटिव, छोटी वाली लेग इसका निगेटिव होता है, ठीक है। ये जो बड़ी वाली लेग है इसका पॉजिटिव, और छोटी वाली लेग जो है इसका निगेटिव होता है, ठीक है। और जो गाइस कैपेसिटर होता है इसका काम ये होता है कि गाइस जो होता है ये भी बैटरी की ही तरह है, ठीक है। ये जब डिस्चार्ज हो जाता है तो गाइस इसको चार्ज कर दिया जाता है, और गाइस जहाँ बैटरी है चार्ज होने में गाइस 1 से 2 घंटे लेती है, वहाँ गाइस कैपेसिटर 2 से 3 सेकंड में गाइस चार्ज हो जाता है, और गाइस अपने अंदर पूरा चार्ज जो है
वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। बैटरी की ही तरह गाइस कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर कर लेता है। लेकिन गाइस बैटरी जो होती है 1 से 2 घंटे अगर चार्ज लेने में गाइस टाइम ले रही है तो गाइस बैकअप भी गाइस 5 से 6 घंटे वो दे देती है। लेकिन जहाँ की कैपेसिटर चार्ज होने में 3 से 4 सेकंड ले रहा है, वहीं वो बैकअप दे पाएगा मात्र के मात्र 10 सेकंड, ठीक है। कैपेसिटर चार्ज लेके गाइस फिर से गाइज वो स्टोर मतलब चार्ज स्टोर तो कर लेता है, लेकिन जल्दी से वो डिस्चार्ज भी हो जाता है, ठीक है। जल्दी अगर वो चार्ज हो रहा है तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइज जो बैटरी होती है वो देर में चार्ज हो रही है, लेकिन वो देर तक बैकअप भी देगी। कैपेसिटर काफ़ी प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है, जो कि गाइज चार्ज लेके फैन वगैरह में भी लगाया जाता है, जो कि गाइस जैसे कि मान लीजिए पंखा जो चल रहा है 1 ही सेकंड में ना रुक जाए, ठीक है, वो आराम आराम से रुके, इसीलिए इस कैपेसिटर हम यूज करते हैं, जो कि गाइस चार्ज लेके आराम से गाइस उसको छोड़ दे, इसीलिए पंखा गाइस धीरे 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 घूम के बंद होता है, ठीक है। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और कैपेसिटर भी 2 टाइप्स के आते हैं, ये जो है पोलराइज्ड कैपेसिटर है और एक आता है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, ठीक है, जिसको हम मतलब क्रैमिक कैपेसिटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज हम ऐसे ही गाइस करते हैं, जैसे ये होता है वैसे इसको भी हम करते हैं। ये थोड़ी से कम वैल्यू का होता है, ठीक है। इसमें गाइस कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, आप इमेज में देख लीजिए कुछ इस तरीके का होता है, इसमें गाइस कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, ठीक है। ट्रांजिस्टर, अब देखिए जो ट्रांजिस्टर होता है ये गाइस एक अलग सी गाइस चीज़ है, जिसको गाइस हम एम्पलीफायर बोर्ड वगैरह में यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर जो होता है गाइस आपकी वॉइस अगर आप धीरे से बोल रहे हो तो ट्रांजिस्टर उसको बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे गाइस ये माइक लगा है, ठीक है। अब माइक को अगर हम गाइस एम्पलीफायर वगैरह में सेट कर देते हैं तो ये माइक से अगर हम धीरे बोल रहे हैं उसमें कम से कम गाइस 4-5 साउंड जोड़ दें तो वो माइक कितना तेज, मतलब जैसे गाइस जितना धीरे बोल रहे हैं कितना तेज सुनाई देगा, खुद ही आप सोच सकते हो। ट्रांजिस्टर गाइस हल्की सी आवाज़ को बहुत कर सकता है, अगर गाइस आपकी ज़्यादा आवाज़ है तो उसको कम भी कर सकता है। ट्रांजिस्टर जो होता है एम्पलीफायर वगैरह में सेट किया जाता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर वायरलेस सिंगल वगैरह में भी सेट किया जाता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का आपका होता है गाइस आईसी को गाइस हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका यूज हम गाइस ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने के लिए भी करते हैं और भी काफ़ी चीज़ों में हम इसका यूज करते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से गाइस आईसी होती है। देखिए जो आईसी होती है, मान लीजिए गाइस आपको रोबोटिक कुछ चीज़ें बनानी है, मतलब रोबोट जैसी चीज़ें बनानी है, या गाइस आपको ऑटोमेटिक कुछ हाँ तो गाइस जब हम समझते हैं गाइस रिले, अब देखिए रिले भी आपने काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में या गाइस पीसीबी वगैरह में देखा ही होगा। रिले गाइस एक ऑटोमेटिक स्विच है, ठीक है। आप इमेज में देख लीजिए कुछ इस तरीके से रिले होता है। ये गाइस एक ऑटोमेटिक स्विच है। देखिए ये क्या काम करता है, मान लीजिए आपने गाइस एक चार्जर बनाया, ठीक है। चार्जर में आपने गाइस डायोड लगा दिया कि बैटरी से गाइस करंट वापस ना आए। आपने एक एलईडी लगा दिया रेजिस्टेंस के साथ कि गाइस एलईडी फ्यूज ना हो। आपने गाइस क्या किया, उसमें गाइस 2-3 सिस्टम लगा दिए, उसके आगे गाइस बोर्ड में डायरेक्ट आपने करंट को गाइस सेट कर दिया। अब क्या होगा कि मान लीजिए चार्जर आपने बनाया, अब ये चार्जर गाइस जब बैटरी को चार्ज करेगा बैटरी से करंट वापस तो नहीं लेगा, लेकिन गाइस लगातार उसको करंट वगैरह देते रहेगा तो भाई बैटरी गाइस ओवर चार्ज होके ख़राब भी तो हो सकती है। तो वहाँ गाइस हम यूज करते हैं गाइस रिले का क्या काम करता है, ये गाइस एक ऑटो कट का सिस्टम मतलब ऑटो कट कर देता है। ऑटो कट क्या होता है, मान लीजिए गाइस बैटरी वगैरह ओवर चार्ज हो गई तो गाइस ऑटोमेटिक गाइस ये चार्ज करना सप्लाई देना बंद कर देता है। तो वहाँ हम गाइस रिले का यूज करते हैं। रिले जो होता है ये ऑटोमेटिक सिस्टम बना देता है, ठीक है, ऑटोमेटिक स्विच, ठीक है। तो रिले हम वहाँ यूज करते हैं। रिले का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का होता है। हाँ तो गाइस अब हम समझते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है आपने काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सर्किट्स में देखा होगा, ठीक है। जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है गाइस आपने वेटिंग मशीन में देखा होगा, या तो डिजिटल जो आ गया एनालॉग भी आता है लेकिन डिजिटल वोल्ट मीटर भी आता है, तो उसमें भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले का ही यूज करा जाता है, ठीक है। ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है इमेज में देख लीजिए कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें क्या होता है,
ये बना होता है 8, ठीक है। ये बना होता है किस तरीके से, 8 बना होता है, ठीक है। इस तरीके से बना होता है, जो ये बना होता है 8। अब देखिए जो 8 डिजिट है, इससे हम गाइस 0 से 9 डिजिट बना सकते हैं। 0 से 9 अगर इस डिजिट बना सकते हैं तो गाइस हमारा पूरा नंबर बन सकता है। अगर हम गाइस मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं तो गाइज हमें गाइस क्या करना पड़ेगा, 2 गाइज 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगाना पड़ेगा। 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं तो गाइज आपको 3 सेगमेंट का डिस्प्ले लगाना पड़ेगा। अगर गाइज आप 1 डिजिट का बना रहे हो मतलब 9 तक, तो गाइज आप 1 लगा के काम कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है देख सकते हैं आप, ABCDEFG तक गाइज नंबर लिखे हैं और ये 7 LED से मिलके बनता है, ठीक है। 7 LED से इसको मिलके बनता है। उसके बाद इसको गाइज क्या किया जाता है, IC के द्वारा गाइज इसका थोड़ा सा गाइज काम जो होता है, कभी गाइज इस LED को चलाना है, कभी इस LED को बंद करना है, कभी इस LED को चलाना है, कभी इस LED को बंद करना है। तो इसीलिए गाइज इस तरीके से 7 सेगमेंट डिस्प्ले आप देखते होंगे। कुछ भी अगर गाइज आपको लिखने वाला नंबर का डिजिट बनाना है तो आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज कर सकते हैं। हाँ तो गाइज हम समझते हैं फ्यूज। जैसे कि मान लीजिए गाइज आप जितने भी कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टेंस हो गए या मतलब वो हो गए, रिले हो गए, या गाइज जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनसे गाइज आप सर्किट तो बना ले जा रहे हैं, लेकिन गाइज उसको प्रोटेक्शन किससे करेंगे। मतलब गाइज सर्किट को अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो गाइज आपका सब कंपोनेंट 1 सेकेंड में ही खराब हो जाएगा हाई वोल्टेज के उससे। तो इसीलिए गाइज वहाँ गाइज आप देखते होंगे फ्यूज लगाया जाता है। आप इमेज में देख लीजिए कुछ इस तरीके का फ्यूज होता है। वहाँ गाइज फ्यूज इसलिए लगाया जाता है जिससे गाइज सर्किट आपका प्रोटेक्ट रहे। आप देखते होंगे सर्किट अगर बन रहा है तो वहाँ फ्यूज जरूरी ही रहता है, ठीक है, और लगा भी रहता है। अक्सर बहुत सर्किट्स में आपका फ्यूज लगा रहता है। देखिए जो फ्यूज है कुछ इस टाइप्स का होता है, ठीक है। फ्यूज इस टाइप्स का होता है। इसमें गाइज एक बीच में छोटा सा वायर होता है, ठीक है। जो वायर गाइज फ्यूज अपने अपने हिसाब से गाइज वायर लगाता है। अगर सर्किट 12 वोल्ट का है तो उसमें एक पतला से वायर लगा रहेगा जो कि 12 वोल्ट का करंट अगर झेल लेगा। अगर गाइज उस सर्किट 5 एम्पियर तक है तो 5 एम्पियर तक करंट झेल लेगा। लेकिन अगर 13 वोल्ट और 6 एम्पियर आ गया तो वो फ्यूज तुरंत शॉर्ट हो जाएगा और सर्किट आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्यूज जो होता है, फ्यूज का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से। हाँ तो गाइज हम समझते हैं LDR। देखिए LDR का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स। आप इमेज में देख लीजिए कुछ इस तरीके का आपका LDR होता है। यहाँ हमने बनाया भी है। LDR कुछ इस तरीके का होता है। देखिए LDR आपने काफ़ी सर्किट वगैरह में देखा भी होगा। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है दीपावली के लिए, दीपावली आने भी वाली है, ठीक है। उसके लिए अगर आपको कोई प्रोजेक्ट भी बनाना है तो गाइज आप क्या करेंगे कि आप कुछ इस तरीके से गाइज लाइट्स को ले लेंगे। अब गाइज वो लाइट्स को आपको मान लीजिए LDR का काम क्या होता है, अगर उसके ऊपर अगर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा कि गाइज वो काम करना शुरू कर देगा। ये गाइज एक ऑटोमेटिक स्विच ही होता है। LDR का मतलब एक ऑटोमेटिक स्विच ही है। तो मान लीजिए गाइज आप इसका कनेक्शन करके LDR में रख दिए, तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, मान लीजिए उसको आपने बाहर रख दिया, तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो गाइज ये क्या करेगा कि आपकी LED ग्लो कर देगा। लेकिन गाइज जो LED होती है उनको तो रात में काम होता है। तो अगर गाइस किसी चीज़ का उल्टा कनेक्शन करते हैं तो उल्टा काम करता है, ठीक है। जैसे मोटर का अगर उल्टा कनेक्शन कर दिए तो उल्टा घूमेगा, सीधा कनेक्शन कर दिए तो सीधा घूमेगा। अगर गाइस LDR का सीधा कनेक्शन कर दिए तो गाइस लाइट से जलेगा, लेकिन अगर उसका हम उल्टा कनेक्शन कर दे तो गाइस बिन लाइट के जलेगा, ठीक है। तो गाइस अगर हम उसका उल्टा कनेक्शन कर दें तो आपका लाइट का प्रोजेक्ट काम करने लगेगा। कुछ कंपोनेंट्स गाइस रह गए जिसको गाइस हम किसी और अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस आपको अगर नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।